नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर प्रदीप कुमार प्रेम। आज मैं सहरसा की धरती पे ही हूँ और यहाँ बेहतर कुछ इन्वेंशन किया जा रहा है। मैं उसे प्रमोटेट करने के लिए कोशिश करता हूँ, जो कि लोग इस चीज़ पे ज़्यादा रुझाव हो और बेहतर बिज़नेस का एक्सपेंड हो और स्टार्टअप लोग बिज़नेस को करें और नए नए तरीका, नए नए आइडिया से मिलते हैं। आइडिया हर जगह पे है और खोजने की ज़रूरत पड़ती है। और ये हमारी इस बस डिज़ाइन में किया गया है। बस के शेप जो होता है उस शेप में किया गया है और आई होप मैं आपको अंदर भी ले जाऊंगा, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही एसी फील कराता है। और उसके साथ साथ मेरे जो स्टार्टअप किए हैं भाई, सो अभिषेक जी हैं। हेलो। नमस्कार अभिषेक जी। ये कैसे स्टार्टअप करने का आइडिया आया इस शारजा में? सहरसा बेसिकली मेरा होम टाउन है और मेरा पहले था कैफ़े देहरादून में द स्मोक हाउस के नाम से, और वो कुछ अनबन के कारण पार्टनरशिप एग्ज़िट होना पड़ा मुझे, मतलब कर दिया मैंने। उसके बाद घर वालों का कहना था कि बेस यहाँ से बनाओ, उसके बाद फिर आउटलेट और ऑल ओवर बिहार में बढ़ाओ। तो मेरा भी पहला एक मंथ कंप्लीट हुआ है और रिस्पांस सही है। बिजनेस ये पहला है क्या? इससे पहले का बिजनेस? नहीं, मेरा बिज़नेस पहले भी था। और एक्चुअली मेरा जर्नी ऐसा था कि मैंने डबल ग्रेजुएशन किया था, क्योंकि मेरा पैशन कुकिंग था। पहला ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया था, हिंदू कॉलेज से। फिर होटल मैनेजमेंट किया, फिर 1 साल जॉब किया आईटीसी के साथ। एक्सपीरियंस होने के बाद फिर मैं अपना कैफ़े खोला देहरादून स्मोक हाउस के नाम से। फिर उसके बाद ये मेरा दूसरा बिज़नेस है और कॉन्सेप्ट सब सेम है और बिल्कुल हटके है और क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि शेफ़ हम हैं, मैं ही हूँ और मेरे साथ एक और शेफ़ है और रेसिपी सारा मैं ही डिसाइड करता हूँ एक्सेप्ट चाइनीज़। तो अभी तक मैं क्वालिटी में कोई शिकायत तो नहीं है, बट ओवरऑल सब सही है अभी तक रिस्पांस एक जैसे। जी अभिषेक जी, मैं अगर आपको रीड किया हूँ तो आप बेसिकली बिजनेस बैकग्राउंड से ही? नहीं, मैं बिज़नेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मेरे जितने भी चाचा ताऊ हैं वो अच्छे पोस्ट पे हैं। अब वो चीज़ ठीक है, मैं आपका आइडिया बोल रहा हूँ। आइडिया इन सेंस है मेरे अपने फैमिली में पूरे खानदान में मैं एक बिज़नेस में घुसा हूँ। ये मेरा पहला बिज़नेस है जी। और जैसे मेरी दादी नहीं चाहती थी मैं बिज़नेस में जाऊँ, बट ये मेरा चॉइस था, क्योंकि ये प्लान मैं अराउंड 6-7 साल से कर रहा था। उसके बाद अभी एग्जीक्यूट जाके किया हूँ मैं इस चीज़ को। तो ये बिज़नेस बैकग्राउंड से तो नहीं हूँ मैं। हो जाइएगा बहुत ही बेहतर बिजनेस बैकग्राउंड से ही। और इसका इनोवेशन में आपका देखा तो मैं बार बार इस बनगांव रोड के पास है, वो आप एड्रेस खुद बता दीजिएगा। तो मैं बार बार यहाँ जाता तो मुझे एक यूनिक लग रहा था। मैं सोचा यहाँ पर जाऊँ, कुछ हो ना हो, मैं कुछ देखूँ सुनूँ और कुछ खाऊँ जो कि टेस्टी, क्योंकि लोग आते हैं टेस्टी पर्पस में। आप यहाँ पे स्टार्टिंग किए हैं तो पर्पस क्या था आपका लोगों को? मैं यहाँ पे देखा था कि मैं एक्सप्लोर किया था जगह को, मतलब सहरसा को। पहले मेरा प्लान था पटना या दरभंगा, फिर सहरसा को भी देखा तो ये सहरसा भी अच्छा मार्केट है और मार्केट भी लोग खाते भी हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं खाने पे। और जहाँ तक मैं देखा तो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट उस क्वालिटी का खाना उन लोग को नहीं मिल पा रहा है जो होना चाहिए। तो मैं सोचा कि अब जो भी है ठीक है, अगर मैं देहरादून से कंपेयर करूँ तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, बट ठीक है जो भी होगा। अभी मैं बस बेस बनाने के मोटिव से ही हूँ, कमाने के मोटिव से नहीं हूँ अभी सहरसा में। होनी चाहिए बट बस थोड़ा अच्छा नाम हो जाए, उसके बाद तो फिर आउटलेट बाहर इस चीज़ के जो आपका सेटअप है, हाँ। इसकी गुडनेस, जिसे ये ऊपर में क्या है, ये बाहर की क्या कुछ फीचर्स है? हाँ, जैसे मेरा प्लान ये था कि जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हर एक चीज़ लगा के अराउंड 18-19 लाख का हो गया। तो वही मैं कोई रेस्टोरेंट में लगाता और अगर मुझे ये जगह, मतलब भगवान न करे कि ये जगह मेरा नहीं चलता तो कहीं और ले जाना होता मुझे, तो फिर वेयर एंड टेयर में मेरा आधा सामान टूट जाता। इसमें क्या, अगर मेरा नहीं चलेगा तो मैं क्रेन से उठाऊंगा, लोड करूंगा, कहीं और सेट हो जाऊंगा। मेरा इवन ये सब भी है, सब सारा टेम्परेरी है।
बाकी सारा टेम्परेरी है। फैंस वैंस सब बोल्ट पे टाइट किया हुआ है। इवन ये जो फ्लोरिंग है ये भी टेम्परेरी है, बजरी है, इसको उठा के अभी भी ले जा सकता हूँ। तो पोर्टेबल रखा हूँ मैं रेस्टो को। ये हाँ, ये मूव नहीं कर सकता, बट हाँ मतलब डेली बेसिस पे मतलब रखा जाता है अपना बैकअप में। हाँ, डेली बेसिस पे मूव नहीं कर सकता, बट हाँ कहीं अगर ले जाना होगा तो ईजिली ये जा सकता है। तो मेरा मोटिव यही था। तो ऊपर हमारा सीटिंग है आपके फीचर्स है हमारे अभिषेक जी की ऊपर में भी बहुत बेहतर तरीके से बनाए हैं। मैं उस चीज़ को आप लोग को शो करना चाहता हूँ और ये आई होप सहरसा शहर में आप इस चीज़ को विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया है कि मैं मानता हूँ इस चीज़ को यूनिक आइडियाज़। सो इस क्रिएटिविटी को आप देख सकते हैं और क्रिएटिविटी आइडिया कहीं से नहीं आते हमारे अभिषेक भैया जिसे आते हैं। और क्योंकि और बताइए इस फीचर के बारे में, क्या है? पहले मेरा ये था प्लान कि मतलब इसको रूफटॉप रखना था, बट जैसे मेरा कैफ़े था देहरादून में, तो बारिश के टाइम में मुझे प्रॉब्लम हो जाता था। तो मैं सोचा इसको पैक रखें, और पैक अगर होता तो फिर दिक्कत ये हो जाता कि, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा AC एयर कंडीशन रख दिया और फैमिली लोग के लिए भी थोड़ा सा प्राइवेसी। और नीचे आउटडोर सीटिंग इसलिए क्योंकि सहरसा और एक दो मतलब आसपास के ज़िले में आउटडोर सीटिंग है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए बाहर एक आउटडोर सीटिंग रखा, लोग बाहर बैठ के चिल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और थोड़ा सा मार्केट से हट के इसलिए कि थोड़ा सा शांति, मार्केट में शांति है नहीं और जगह भी नहीं मिल पा रहा था मुझे। जी। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं बताना चाहता हूँ सहरसा शहर में अगर आप इस जगह पे विज़िट करते हैं तो आई होप बहुत ही मुझे तो बेहतर लग रहा है। और मैं थोड़ा सा जो हमारे साथ नाश्ता मतलब जो भी खाए मैं उनसे इनका रिव्यू लेना चाह रहा हूँ। सर कैसा बना है इसका? बहुत अच्छा है। कब से यहाँ आ रहे हैं? डे 1 से। और डे 1 से आई होप बहुत बेहतर हर चीज़ मिलता है, सर्विस से लेकर हर चीज़। क्योंकि मैं भी अगर सर्विस बेहतर नहीं होता है तो लोग आना छोड़ देते हैं। तो आप अगर इसमें राय देना चाहते हैं अभिषेक जी को, तो इसकी क्या डेवलपमेंट की सर? मुझे जो चीज़ कोई डॉट होता है तो हम डायरेक्टली उनको बोलते हैं भैया ये चीज़ आप सुधारें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे कस्टमर हैं और मैं भी आया हूँ, मेरे लिए भी तैयार है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सर अभिषेक जी इस एड्रेस को मेंशन कर दें। ये बनगांव रोड है, कहरा उछाई नगर कहलाता है, और ये महालक्ष्मी धर्मकाटा से आगे है ना, कहरा कुटी से पहले। यही एड्रेस। आइए इस स्टेप को आप लोग प्रोत्साहित करिए क्योंकि बिजनेस के स्टेप को बढ़ाना है और टेस्ट लीजिए इस चीज़ को। सो सभी को धन्यवाद। थैंक यू।